नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है भारतीय बहरिया का दिन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारतीय बहरी अफसरों और अहलकारों को अपनी नई ख्वाहिशात की पेश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग में बिजली सप्लाई के चैलेंजों, कटौती शेड्यूल, फीस की वसूलियाबी और सप्लाई में मजीद बेहतरी लाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का लिया जायजा। रेलवे तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में ज़ेर गौर लाने और मंजूरी के लिए पेश। बिल का मकसद रेलवे शोबे को मजीद बेहतर बनाना है। रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो की तरफ से PSLV की लॉन्चिंग तकनीकी खराबी की वजह से कल दोपहर 4:12 तक के लिए मुलतवी। अब खबरें तफसील से। आज मुल्क भर में भारतीय बहरिया का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल आज यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की तरफ से आज अवाम के लिए वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स की नुमाइश की जा रही है। एर्नाकुलम के सहाफ़ियों ने बहरिया के दिन की मुनासिबत से आज एक फोटो नुमाइश का भी एहतमाम किया। भारतीय बहरिया आज नेवी के उन अफसरों और एहलकारों को खराज अदा कर रहा है जिन्होंने मुल्क कौम की सलामती के लिए नाकाबिल फरामोश रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरिया के दिन के मौके पर भारतीय बहरी अफसरों और अहलकारों को अपनी नई ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा है कि बहरिया के मुस्तैद अहलकारों ने मुल्क के समंदरों का हौसले और अज़्म के साथ तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका अहद तहफ़्फ़ुज़, सलामती और मुल्क की खुशहाली को यकीनी बनाता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारतीयों को बहरिया की मालामाल बहरी तारीख पर निहायत फ़ख्र है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में मुनाकिद एक मीटिंग के दौरान पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मौसम सरमा के दौरान बिजली सप्लाई के चैलेंजों, कटौती शेड्यूल, फीस की वसूलियाबी और सप्लाई में मजीद बेहतरी लाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने महकमे पर जोर दिया कि वह कटौती के अमल पर सख्ती से अमल करे ताकि सारिफिन को सर्दियों के अय्याम में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला ने महकमे को हिदायत दी कि वो बिजली को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए भी तरजीह बुनियादों पर इक़दामात करे। मीटिंग में वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता के अलावा महकमे बिजली के आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स चाडोरा में लॉयर्स चैम्बर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला बडगाम की एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस सिंधु शर्मा मौजूद थीं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, हाँ। इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। लोकसभा रेलवे तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने और इसे मंजूर करने के लिए इक़दामात कर रहा है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि बिल का मकसद रेलवे को मजीद मुतहरिक करना और महकमे को मजीद शफा बनाना है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में रेलवेज में नुमायां बेहतरी देखने को आ रही है।
रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल पटरियों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुताबिकत रखने के लिए मुसलसल अपग्रेड किया जा रहा है। लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम कोच को फरोग दिए जाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। एक और ज़िमनी सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि रेलवे का मकसद हर मुसाफिर के लिए सफर को सब्सिडाइज्ड बनाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज अपने हल्के इंतखाब के इलाही बाग, जेलदार मोहल्ला, सैदाकदल, अशाई बाग, हव्वल और नादीपुरा समेत दर्जनों इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल और मुश्किलात सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम के साथ राबिता करके उनका सद्देबाब कराने की ताकीद की। इसी दौरान हल्का हबकदल की मेंबर असम्बली शमीमा फिरदौस से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर कई अवामी वफूद ने मुलाकात की। मेंबर मौसूफा ने लोगों के मसाइल और मुश्किलात और मुतालबा सुनने के बाद उन्हें मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को बेशतर मामलात हल कराने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत की हमेशा यही कोशिश है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO डॉक्टर उवैस अहमद ने आज SMC हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग में IT पर मबनी पार्किंग सिस्टम का जायजा लिया। मीटिंग में उन्होंने पार्किंग और नो पार्किंग जोन्स दोनों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। CEO ने हिदायत दी कि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सहूलियात के लिए रियल टाइम डिस्प्ले बोर्ड नस्ब किए जाएं जो पार्किंग की दस्तियाबी पर लाइव अपडेट्स फराहम करेंगे। ये इकदाम वक्त की बचत और पार्किंग तजर्बे को बेहतर बनाने में सूदमंद साबित होंगे। मीटिंग में अवामी आगाही के लिए कम्युनिकेशन इवेंट्स और गलत पार्किंग से पैदाशुदा मसाइल से निमटने के लिए बेदारी मुहिम चलाने पर भी जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल आरागाम में हफ्तावार ब्लॉक दिवस इकदाम के हिस्से के तौर पर एक बड़े पब्लिक दरबार की सदारत की। तकरीब के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने शुरका के साथ तबादले ख्याल किया और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की अमल आवरी में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर DDC मेंबर हाजिन और मकामी बाशिंदों ने कई मामले उठाए जिनमें आरागाम के बालाई इलाकों के लिए मंजूर शुदा हेल्थ सेंटर का क़याम, बिजली सप्लाई में बेहतरी, ATM की फराहमी वगैरह शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी और लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तमाम शिकायत का तरजीही बुनियादों पर इजाला किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने आज जिले के यारीपोरा और फ्रिसल इलाकों में कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का तफसीली जायजा लिया। उनके इस दौरे का मकसद जारी प्रोजेक्टों, बिलखुसूस पीने के साफ पानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोजेक्टों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लेना था। अपने दौरे के दौरान मौसूफ ने कतर सूकाडर और बदरू फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इन फिल्ट्रेशन प्लांटों को अनकरीब ही आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा जिनकी बदौलत खित्ते में 2500 से जायद नफूस को इस्तेफादा होगा। बाद में कमिश्नर मौसूफ ने यारीपोरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी दौरा किया और वहां मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी खिदमात की फराहमी के हवाले से बातचीत की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कुलगाम में महकमे जल शक्ति ने जिले के तमाम शहरों के लिए साफ शफाफ पीने का पानी सप्लाई करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक मुहिम शुरू की है। इस मिशन के तहत जिले के वाल्टिंगो, नाडकुंड, पहलू, दमहल, हाजीपोरा, यारीपोरा और दीगर इलाकों के अलावा आंगनवाड़ी सेंटरों में पानी के नमूने हासिल किए जा रहे हैं ताकि लेबोरेटरी में साइंसी बुनियादों पर इन नमूनों की जांच की जा सके। मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन ने बताया कि महकमा इस बात को यकीनी बना रहा है कि तमाम घरानों को पीने का साफ और महफूज पानी फराहम किया जा सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के एहतमाम से आज बेसिक लाइफ स्पोर्ट से मुतालिक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साउथ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर रईस कादरी की सरपरस्त में मुनाकिदा इस प्रोग्राम का मकसद शुरका को जिंदगी बचाने की महारतों से रूशनास कराना था। प्रोग्राम में हंगामी हालात में तैयार रहने की तकनीक, CPR और दीगर अहम तिब्बी इमदाद पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मौके पर MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। बाद में MLA मौसूफ ने 2 नई साइंस और माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमिना में आज विंटर फेस्ट कशर रोशन आरा 2 इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्ट के दौरान कश्मीर की सकाफत तमद्दुन और दस्तकारी के फन को उजागर किया गया। इस मौके पर मेंबर असम्बली लाल चौक एहसान परदेसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
अनंतनाग में पीएम सोलर घर योजना कामयाबी के साथ जारी है। इस योजना के तहत अब तक 116 दरखास्तें वसूल हुई हैं, जबकि 15 पर कार्रवाई जारी है। केपीडीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलजार अहमद बीर ने बताया कि योजना के तहत 10 यूनिटों को कायम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से जहां सार्फिन के लिए बेहतर बिजली सप्लाई यकीनी बन रही है, वहीं हर कनेक्शन के फीस पर 60% सब्सिडी भी फराहम की जा रही है। स्कॉस्ट कश्मीर शोहमा कैंपस गांधरबल में आज बायोमटेरियल्स एंड सिस्टम सेल्स एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन के तहत 10 रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह हुआ। वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स डिवीजन ने वर्कशॉप का इख्तिताम किया, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। वर्कशॉप में मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखने वाले 20 तहकीकी साइंसदान और फैकल्टी मेंबरान शिरकत कर रहे हैं। इब्तिदाई सेशन में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काजीगुंड में एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इत्माम किया, जिसमें सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अहमियत उजागर की गई। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि वालिदैन को अपने बच्चों को यह बात जहन नशीन करनी चाहिए कि वह बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी या स्कूटर न चलाएं। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हादसात से बचने और कीमती जानों के बचाव के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। इस मौके पर बड़ी तादाद में तलबा के अलावा मज़कूरा कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की तरफ से जरूरतमंद शहरियों और बच्चों के लिए नफ्सियाती सेहत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यूनिसेफ CGWC IMHANS की तरफ से मुतासर अफराद की बेहतर सेहत सहूलियात के लिए ताउन फराहम किया जा रहा है। इस पहल के तहत चीफ फील्ड सर्विसेज यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस ने CGWC IMHANS का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने CGWC की टीमों के साथ तबादले ख्याल किया ताकि सेहत सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जा सके। काबिल जिक्र है कि अब तक 38,143 अफराद को जहनी सेहत सहूलियात के दायरे में लाया गया है। एशिया में पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतारिफ करने वाली एक निजी कंपनी ने झीले जल में अपने ऐप के जरिए सयाहों को रागिब करने वाली शिकारा सर्विस की शुरुआत की है। इब्तिदा में 7 शिकारों को ऐप से जोड़ा गया है और बाद में मजीद शिकार इस ऐप से जोड़े जाएंगे। कंपनी के साथ जुड़े एक शिकारा मालिक अब्दुल रज़ाक ने बताया कि सयाहों को सैर करने के लिए पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें कंपनी से जुड़ने से बेहतर आमदनी की उम्मीद है। शादीमर्ग पुलवामा में एक नामालूम शख्स ने 50 साला शहरी पर तेजाब से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कलामपुरा का रहने वाला मोहम्मद शफी नामी शहरी अपनी दुकान से शादीमर्ग की तरफ जा रहा था। जख्मी शहरी को स्कीम सौरा में दाखिल किया गया है। पुलिस स्टेशन राजपुरा ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके हमला आवर की तलाश शुरू कर दी है। चादोरा के एक सियासी रहनुमा और समाजी शख्सियत मरहूम अब्दुल गनी नमतहाली को आज उनकी 23वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में जियारत अहमद शाह पादशाह के आस्थान आले बटपुरा वाथुरा में मरहूम की इसाले सवाब के लिए एक दुआई मजलिस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कश्मीरी सूफी रिवायत को फरोग देने के लिए उनकी खिदमात को सराहा गया। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने वर्क हॉर्स रॉकेट PSLV की लॉन्चिंग, जो आज दोपहर 4:08 तय थी, यूरोपीय खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट्स में पाई जाने वाली तकनीकी खराबी की वजह से कल दोपहर 4:12 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज स्वच्छक्राल इंटर कॉलेज के तीसरे शुमारे के तहत T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही मैच कॉलेज ग्राउंड में GDC राजपुरा और GDC शुपैया के दरमियान खेला गया। महकमे फिजिकल एजुकेशन की तरफ से मुनाकिद इस टूर्नामेंट में कश्मीर वादी के 10 अजला की खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज पुलवामा प्रोफेसर खालिदा हसन ने बताया कि कॉलेज की तरफ से खवातीन को तालिबात की खेल सलाहियतों में निखार लाने के लिए इस तरह की टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हो जाता है। आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।